नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संविधान को अपनाने की आज 75वीं वर्षगांठ। संविधान दिवस पर संसद में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। राज्य में नई सरकार गठन को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं के साथ मंत्रिमंडल गठन पर करेंगे मंथन। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पहचान के लिए बताया महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में लिए कई बड़े फैसले। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। और रांची समेत पूरे राज्य में बढ़ा ठंड का असर। अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। संविधान को अपनाने की आज 75वीं वर्षगांठ है। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में आज से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। श्री रिजिजू ने कहा कि अभियान का उद्देश्य भारतीय संविधान की मसौदा समिति का हिस्सा रही 15 असाधारण महिलाओं के योगदान को महत्व देना भी है। देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है, ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रियम्बल को पढ़ना है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि समारोह का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को जोड़ना और संविधान तथा इसके निर्माताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। राज्य में नई सरकार गठन को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल का खाका तय करने को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों के प्रभारी अपने अपने हाई कमान के साथ राय मशवरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान सरकार के भावी स्वरूप और कांग्रेस की हिस्सेदारी को लेकर भी मंथन करेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार झामुमो के हिस्से में मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 मंत्री और राजद के 1 मंत्री हो सकते हैं। माले की ओर से मंत्री पद की मांग पर गठबंधन सकारात्मक रुख अपना सकता है और उन्हें एक पद दिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन की नई सरकार में झामुमो कोटे से दीपक बिरवा, हफीजुल हसन और रामदास सोरेन फिर से मंत्री बन सकते हैं। महिला कोटे से लुइस मरांडी या सविता महतो में से एक को मंत्री पद दिया जा सकता है। पलामू प्रमंडल से अनंत प्रताप देव के मंत्री बनने की संभावना है। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, उमाकांत रजक और भूषण तिर्की भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। राजद से सुरेश पासवान के मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की ओर से मंत्रिमंडल में इस बार इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव में से 2 को मौका मिल सकता है। इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को आदिवासी समुदाय के अस्तित्व, पहचान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कृषि पर राष्ट्रीय मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में कई और बड़े फैसले लिए गए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन इसमें प्रयास किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टेंडर घोटाले में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के पलामू जिले में सक्रिय रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार देश से HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रही है। पलामू जिले में साल 2024 में HIV एड्स के 123 केस सामने आए हैं। इन सभी रोगियों को मेदिनीनगर सदर अस्पताल में संचालित ART सेंटर से निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवा दी जा रही है। उपरोक्त आंकड़ा जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का असर बढ़ रहा है। अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में 28 नवंबर तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद एक महीने तक शीतलहर चलने की संभावना है। 28-29 तक अभी ठंड नहीं बढ़ेगी। एक बंगाल की खाड़ी में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर है जो कि डिप्रेशन तक जाएगा। इसके कारण कुछ ऊंचे बादल, हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड कुछ आ सकता है। तो अभी टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। झारखंड में जो ठंडा पड़ रहा है, रिकॉर्ड जो टूटने वाला है 15 दिसंबर से 15 जनवरी है। संविधान के 75 साल संविधान दिवस की खबरों के साथ रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में नई सरकार के गठन के कवायद की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, हमारे संविधान के गौरवशाली 75 साल हुए पूरे। नई सरकार का खाका तैयार करने दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन। शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हेमंत सोरेन की ताजपोशी पर झारखंड देखेगा मेगा राजनीतिक शो। हिंदुस्तान के शब्द हैं, कैबिनेट में जगह पाने को लेकर आला कमान तक की दौड़। CISCE बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। संविधान को अपनाने की आज 75वीं वर्षगांठ। संविधान दिवस पर संसद में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। राज्य में नई सरकार गठन को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं के साथ मंत्रिमंडल गठन पर करेंगे मंथन।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पहचान के लिए बताया महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में लिए कई बड़े फैसले, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी और रांची समेत पूरे राज्य में बढ़ा ठंड का असर, अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।